हेलो ऑल, वेलकम बैक। एंड अभी तक हमने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कवर करवा लिया है। हमारे बच्चे को ब्लेंडिंग करना आ गया है। हमारे बच्चे ने एक स्मॉल स्टोरी रीड करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम जब रीडिंग की बात करेंगे, अगर आप उसको राइटिंग भी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने बच्चे को सेगमेंटिंग सिखाना होगा। सेगमेंटिंग की थोड़ी सी बात हम पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा और डीप में जानेंगे कि हम सेगमेंटिंग बच्चे को क्यों सिखाते हैं और सेगमेंटिंग से बच्चा कैसे राइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो सेगमेंटिंग में हम बात करेंगे। लेट मी राइट वन वर्ड फॉर यू एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग में हम बच्चे को वर्ड बोलते हैं और बच्चा उस वर्ड को सुनकर उसमें साउंड स्प्लिट करता है कि कौन कौन सा साउंड आ रहा है, फिर उन साउंड के लिए कौन सा लेटर है वो लिखता है और उसे CVC वर्ड लिखना आ जाता है। राइटिंग भी वो स्टार्ट कर देता है। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल हियर। जैसे मैंने बच्चे को बोला बैट बैट, अगर बच्चे को रीडिंग करना होगा तो बच्चा को सामने दिखेगा ये लिखा हुआ। अब बच्चा बोलेगा ब एट बैट। ये हुआ ब्लेंडिंग जिसमें तीनों साउंड्स बोला है, ब एट बैट। अब हम बात करेंगे सेगमेंटिंग की। इसमें हमने बच्चे को वर्ड बोला है बैट बैट। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे साउंड आइडेंटिफिकेशन की, उसमें हमने बच्चे को सिखाया था फर्स्ट साउंड कौन सा है, ब एट ब एट ब एट बैट। तो फर्स्ट साउंड है ब। उसके बाद हमने उसको लास्ट साउंड भी सिखाया था, बैट बैट बैट। तो लास्ट है ट। तो अब हमारे बच्चे को फर्स्ट साउंड भी आइडेंटिफाई करना आ गया है, लास्ट साउंड भी आइडेंटिफाई करना आ गया है। अब हमारे बच्चे को जाना है जो बीच का साउंड है, जो वॉवल है, वो कौन सा है। तो जब हम कोई भी वर्ड को बोलते हैं उसमें जो हम साउंड सुनते हैं बीच में, बैट, जब आप ये बोलेंगे तो आप बीच वाले वॉवल के साउंड पे थोड़ा फोकस करेंगे, तब बच्चे को पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा है बैट, एक्चुअली कौन सा लेटर है। ए, अगर आप माउथ ओपन करके ए बोल रहे हैं दैट मीन्स ए इज द लेटर। अगर आप बोल रहे हैं ई का साउंड दैट मीन्स ए, तो आप बोलेंगे बेट बेट बेट। तब आपके बच्चे को पता चलना चाहिए कि फर्स्ट ब, लास्ट ड एंड मिडिल साउंड इज ए, बेट बेट। अब हम बात करेंगे ई, बिट बिट। ब और ई साउंड एक साथ जुड़ जाते हैं, ऑल्दो सारे साउंड्स ही एक साथ जुड़ रहे हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना बच्चों के लिए कभी कभी डिफिकल्ट होता है। बी बी, अब उनको पता है जो बी का साउंड है वो ब है, बी बी किसी का भी साउंड नहीं है। दैट मीन्स ब एंड ई मिलकर बी बी साउंड कर रहे हैं। तो बिट बिट is b-e-t, bit. And next word is or, which is bought. We can say bought is not a word again, but हम यहाँ पे बच्चे को कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, कहीं पे भी बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत इजी, बहुत आराम से उनकी जर्नी ऐसा होना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ जो मैं सीख रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। bought bought bought। और साउंड इज इजी टू recognize in between, तो आप bought वर्ड एंड द नेक्स्ट इज बट बट अगेन ब ब। अब आप ये देखेंगे जब हम बच्चे को अगर बी का साउंड ब बताएंगे ब, बट बी का साउंड ब नहीं होता है, ब और अ का साउंड मिला के ब बनता है, बट बट। तो बी का साउंड होता है ब and then it's a and then it's t and then b a t but okay. And if the b and t is together without a sound in between then it will be but not but। तो अ साउंड बीच में आ रहा है। ऐसे हम बच्चे को सेगमेंटिंग करना सिखाएंगे।
जब हम बेसिकली बच्चे को सेगमेंटिंग करना सिखाना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत सारी वर्कशीट्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्कशीट्स में हम उसको फर्स्ट लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए वर्कशीट देंगे, लास्ट लेटर आइडेंटिफाई करने के लिए वर्कशीट देंगे, मिडिल में वॉवल आइडेंटिफाई करने के लिए वर्कशीट देंगे। जैसे ही एक ड्राइंग बनी हुई है लाइक अ पेन की ड्राइंग बनी हुई है, तो जब वो पेन देख रहा है बच्चा तो उसको बोलना है पेन है, पेन में प और ऑलरेडी लिखा हुआ है वर्कशीट पे। नाउ उसका बीच का साउंड उसको आइडेंटिफाई करके लिखना है। जब बच्चा फर्स्ट साउंड, लास्ट साउंड, मिडिल साउंड आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, दैट मीन्स दे आर रेडी टू राइट द CVC वर्ड। यस, अब वो CVC वर्ड्स लिख सकते हैं, तो आप यहाँ से उनकी CVC वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। जब हम अभी बात कर रहे हैं फोनिक्स के लिए, रूल्स के लिए, या हम कोई भी रीडिंग और राइटिंग के लिए विद दी साउंड आइडेंटिफिकेशन, अभी हम रीडिंग और राइटिंग को साथ में लेकर चलेंगे। बट जब हम एडवांस्ड लेवल पर जाएंगे तो हम राइटिंग पार्ट को थोड़ा कम रखकर रीडिंग पार्ट को ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जो रूल्स होते हैं वो रीडिंग पार्ट में ज़्यादा अप्लाई होते हैं। और जब बच्चा रीडिंग करना स्मूथ हो जाता है और जब बच्चे को रीडिंग करने में मज़ा आने लग जाता है और वो जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा उनको समझ में आने लग जाएगा कि ये वर्ड प्रोनाउंस तो ऐसे हो रहा है बट लिखा ऐसे जाता है। डोंट वरी, हम वो भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। आई होप जैसे आपको अभी तक सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, वैसे ही आपको एडवांस्ड में भी सब कुछ क्लियर होगा। तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आई एम ऑलवेज हियर। आपको जब भी ज़रूरत है, आपको लग रहा है आप किसी पॉइंट पे मिस कर रहे हैं, आपका बच्चा किसी पॉइंट पे नहीं सीख पा रहा है, आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड कि आप उनको किस तरीके से ये वाली चीज़ सिखा सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी टिप्स और ट्रिक्स मुझे ऑलरेडी पता है मैं सारे वीडियोज़ में साथ साथ डालती जाऊँ। बट स्टिल अगर आपको लगता है कहीं पे मिस कुछ हो रहा है, आपका बच्चा नहीं अभी सीख पा रहा है ये वाली चीज़, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। तो ये थी सेगमेंटिंग की बात। हमने ब्लेंडिंग की बात कर ली जिसमें बच्चा रीड करना स्टार्ट कर दिया। हमने सेगमेंटिंग की बात कर ली जहाँ पे बच्चे ने राइट करना भी स्टार्ट कर दिया है। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड अगेन एंड वील मीट यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। टिल देन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। Thank you so much for learning.